भोजन संबंधी जो भी है उसमें बजट में प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि परिवार स्वस्थ है तभी समाज और राष्ट्र स्वस्थ होगा। जो जेंडर बजटिंग का अमाउंट है तो इसमें बढ़ोतरी होना जो है वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इस बजट के लिए महिलाओं के संदर्भ में, कि जो सुविधाएं महिलाओं के लिए अनाउंस्ड हो रही हैं वो उनको तुरंत मिलने शुरू हो जाए। इस प्रकार की संस्थाएं डेवलप हो जो विमेन को फेलोशिप दे रही हो। महिलाओं के लिए सिक्योर्ड लोन्स की बात होनी चाहिए। 1 फरवरी को देश का अनुपूरक बजट पेश होगा। ऐसे में वाराणसी में महिलाओं का इस बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या चाहती हैं बजट को लेकर, किस तरह का बजट होना चाहिए और खासकर महिलाओं को क्या इस बजट से उम्मीदें हैं, इस विषय पर हम बातचीत के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पहुंचे हुए हैं, जहां हमारे साथ महिलाएं हैं और हम इनसे बातचीत कर जानते हैं कि आखिर इस बजट को लेकर इनकी क्या उम्मीदें हैं। मैडम, 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, अनुपूरक बजट, क्या उम्मीदें हैं काशी की महिलाओं को? देखिए, काशी जो है कि अपने सांसद के रूप में यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनकी पिछली भी योजनाओं में महिलाओं को काफी लाभ मिला, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हो उनकी, चाहे रसोई संबंधी उज्ज्वला योजना हो, मतलब जितनी भी योजनाएं है उसमें उस हर बजट में महिलाओं को लाभ था। इस बार भी महिलाओं की यही अपेक्षा है कि बजट में उनको लाभ मिले, कम से कम लाभ बहुत ज्यादा बजट में ना आए तो जो मिला है उसमें कटौती न हो। जैसे महिलाओं की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि रसोई, आधी आबादी महिलाओं की है और रसोई में तो पूरा परिवार, पूरा समाज समाहित हो जाता है। अगर रसोई की जितने भी सामान है, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे मसाले हो, चाहे भोजन संबंधी जो भी है, उसमें बजट में प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि परिवार स्वस्थ है तभी समाज और राष्ट्र स्वस्थ होगा। साथ में उसके बाद सुरक्षा संबंधी आ जाता है। महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जो भी योजनाएं पहले से चल रही हैं वो पर्याप्त है, लेकिन उनमें बजट की प्राथमिकता हो, नारी शिक्षा पर प्राथमिकता हो और साथ में आप आ जाइए अगर रसोई के साथ साथ तो महिलाओं की शिक्षा की जो भी योजनाएं हैं इस बार भी बजट में उनको प्राथमिकता हो। ज्वेलरी पहनना महिलाओं का एक शौक है और अपने समाज में उसको पहले से ही प्रधानता दी गई है, तो ज्वेलरी में बढ़ोतरी न हो। खुश रहने के लिए महिलाएं कुछ मेकअप भी करती हैं, तो मेकअप संबंधी सामानों में भी मतलब कि मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हो कि जिससे उनको थोड़ी नाराजगी हो। तो महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, रसोई और सौंदर्य प्रसाधन को भी ध्यान में रख के बजट बनाया जाए। बिल्कुल, तो महिलाओं के इन विशेषकर जो सौंदर्य की चीजें हैं, ज्वेलरी है या फिर किचन की जो सामग्री है, उनका विशेषकर ख्याल रखा जाए, ऐसा कहना है काशी की महिलाओं का। मैडम, आप इकोनॉमिक्स से हैं, क्या उम्मीदें रखती हैं इस बार के बजट से? देखिए, ये वाला जो बजट अभी प्रेजेंट होने वाला है, जैसा आपने कहा, ये अनुपूरक बजट है। तो देखिए, बहुत ज्यादा तो बहुत हम 100% नहीं सोच सकते कि कोई ऐसी घोषणा हो जाएगी, लेकिन पिछले बजट से और इस बजट में जो जेंडर बजटिंग का अमाउंट है उसमें जरूर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30% तक की इंक्रीज फिर से गवर्नमेंट करेगी। और क्योंकि जब से 2013-14 से स्टार्ट किया है जेंडर बजटिंग, बजट में एलोकेशन 2005 से 6 से शुरू हुआ था, तो जब से शुरू हुआ है तब से हर साल ही इसमें बढ़ोतरी होती है। तो इसमें बढ़ोतरी होना जो है वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इस बजट के लिए महिलाओं के संदर्भ में। दूसरा, समावेशी विकास की ओर जब हम चलते हैं और सभी के लिए शिक्षा और रोजगार की अवसर प्रदान किए जाएं, तो देखिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो जन्म तो ले रही हैं, लेकिन माहौल जब आप पौधे को नहीं देंगे तो वो कैसे बड़ा होगा। तो महिलाएं पढ़ लिख भी रही हैं, स्किल भी डेवलप कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उदाहरण के लिए अगर उसे सिलाई मशीन दे भी दी सरकार ने, तो परिवार ने वो सहयोग ही नहीं किया कि वो उसका उपयोग कर पाती, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से कन्या हत्याओं या बालिका जो कन्याएं थी उनकी हत्याओं को रोका गया, सेल्फी विद बेटी जैसे प्रमोशनल मतलब वो करके, तो उसी तरह से माहौल भी बनाना चाहिए कि जैसे एक पुरुष काम करने के लिए निकलता है वैसे एक महिला भी काम करने के लिए घर से निकलेगी, और कितनी भी एजुकेशन हो, जो भी उसकी मतलब कार्य क्षमता है, उसके अनुरूप उसे कार्य करने का मौका मिले। तो इस बजट में कम से कम सरकार वो माहौल तो प्रदान करे। उसी के साथ ही जो अभी एक नया अधिनियम आ गया है, नारी वंदन, जिसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वुमेन के लिए, तो उसमें ये भी है जो अभी प्रोग्राम भी हुआ नव मतदाता का, तो उसी तरह लड़कियों को आगे आना चाहिए लीडरशिप के क्षेत्र में। ये इस बजट में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट जरूर हो, और खासतौर से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लीडरशिप स्किल्स लड़कियों की डेवलप करना, ये इस बजट में अगर कुछ ऐसी चीजें समावेशित हों तो वो बहुत अच्छा है।
बाकी तो है ही कि महंगाई जो है वो औरतों को ज्यादा प्रभावित करती है, महिला वर्ग उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो महंगाई को नियंत्रण में करना तो सरकार की एक मतलब बजट की एक वही रहती है, बेसिक वो है एक्सपेक्टेशन। लेकिन हाँ, अगर विशेष रूप से इसमें महिलाओं के लिए बात करी जाए तो काम के लिए माहौल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो था वो अक्टूबर के डेटा में भले ही बढ़ा है पर पहले से बहुत नीचे गिर चुका है। और हम लोग खुद भी देखते हैं कि पढ़ लिख के भी लड़कियां घर में बैठ जाती हैं, काम नहीं करने के लिए आगे आती हैं। कोई कौशल सीख भी लेती है तो परिवार का सहयोग ही नहीं मिलता। बिना परिवार के सहयोग के कौन सी महिला है जो घर से बाहर निकल लेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इस बजट में कम से कम वो माहौल बनाने का प्रयास जरूर किया जाए। बिल्कुल, बजट में माहौल बनाने का प्रयास जरूर किया जाए। मैडम, क्या उम्मीदें हैं बजट से? जैसा कि मैडम ने बोला है कि जेंडर बजटिंग को बहुत ज्यादा से प्रमोट किया है और 30% तक लगभग आने की बात है। अब उसके एग्जीक्यूशन की बात है कि किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो नए बजट में सबसे पहले ये कि जेंडर बजटिंग को उसका जो शेयर है, जो परसेंट है, वो थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। और जब जेंडर बजटिंग हर जगह बढ़ेगी तो इसी जेंडर पे जो आधी आबादी जिसको हम कह रहे हैं उसके हर क्षेत्र पे ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्षेत्र है, जैसे हम लोग हायर एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट की जो योजना सरकार ने 2014 में शुरू की थी, अब वो स्पेसिफिक महिलाओं के लिए अगर कर देती है कुछ स्किल प्रमोशन के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, जो हायर एजुकेशन में फेलोशिप्स की बात है अगर हम कहें, तो वो जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए फेलोशिप मिलती थी, फेलोशिप फॉर यूजीसी की फेलोशिप है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए मिल रही है, और विमेन के लिए अलग से फेलोशिप दे। तो इस प्रकार से जो फेलोशिप देने वाली संस्थाएं हैं, जैसे ICSSR है, सोशल साइंस में प्रमोट कर रही है शिक्षा के क्षेत्र को, और UGC है, और इस प्रकार की संस्थाएं डेवलप हो जो विमेन को फेलोशिप दे रही हो। दूसरी बात, अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इस बार का बढ़ा है, जैसे कि NEP में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ने की बात हुई थी, तो इनरोल्ड महिलाओं की परसेंटेज को देखा जाए, क्या वाकई उन इनरोल्ड महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है कि नहीं, और अगर वो इनरोल्ड हो गई हैं तो परिसर में क्यों नहीं आ रही हैं। जैसे कि परिसर में क्यों, क्या दिक्कत आ रही है कि उनको परिसर तक या क्लासरूम तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों को किस प्रकार से निराकरण किया जाए, इस पे कुछ स्पेसिफिक बात होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सिक्योर्ड लोन्स की बात होनी चाहिए। सिक्योर्ड लोन्स इस सेंस में जैसे कि उनको अपनी लोनिंग एक्टिविटी के लिए बैंक आना, फिर बहुत सारे जो कागजी कार्यवाही है वो किस तरह से उनको फिजिबल बनाया जाए, सिक्योर्ड किया जाए उनको कागजी कार्यवाही से कम उसमें पेपर फॉर्मेलिटीज हो और उनको लोन सिक्योर किया जाए। लोन के पीछे का जो कोलैटरल रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं गिरो रखना, उस पे भी महिलाओं को कुछ विशेष छूट दी जाए कि अगर किसी महिला के पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है, अगर वो पढ़ने में हायर एजुकेशन में ज्यादा फोकस्ड है और ऐसा नहीं है, तो क्या किया जाए कि उसको आराम से लोन, जो पढ़ाई संबंधी लोन है वो उसको मिल जाए। दूसरी बात मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बोली है कि 2014 से जो रोज कौशल विकास कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया है, उसमें महिलाओं के लिए स्पेसिफिक रूप से कुछ न कुछ किया जाए। सूक्ष्म वित्त की बात आती है, सूक्ष्म वित्त सभी को आवश्यकता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में महिलाएं हैं उनको भी, जो कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में महिलाएं हैं उनको भी। तो इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके बात किया जाए कि किस प्रकार माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त उनको पहुंच रहा है। दूसरे, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स में रिडक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जिनके आय का एक निश्चित प्रतिशत भाग सरकार के पास करों के रूप में जाता है, उस टैक्स में उनको रिडक्शन मिले और सिक्योर्ड रिडक्शन मिले कि हाँ, जैसे लागू भी हो जाए, हम तो यही कहेंगे जैसे अभी का लागू होता है तो अगले साल आता है, तो बीच में कुछ ऐसा रिफाइनमेंट किया जाए कि जो सुविधाएं महिलाओं के लिए अनाउंस्ड हो रही हैं वो उनको तुरंत मिलने शुरू हो जाए। चिकित्सा संबंधी चीजें थोड़ी सुलभ हो जाएं बालिकाओं के लिए। किसी की सिंगल बालिका है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अगर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सरकार कर सकती है तो वहां पे भी काम करे। मतलब ओवरऑल, जैसे मैं आपको बोल रही हूं ना कि हर सेक्टर में उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो रसोई हो गई, ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, फेलोशिप हो गई, हायर एजुकेशन के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो गया। तो हर प्रकार महिलाओं को कहीं ना कहीं से आप सिक्योर कर दीजिए, ताकि उसको जो डर है कि हम कैंपस आए, कैसे आए, ये सारा डर वो अपने घर की दहलीज अगर
लांग रही है काम करने के लिए या पढ़ने के लिए, तो वो सिक्योर हो जाए कि हाँ सरकार ने उसके लिए इस प्रकार के प्रावधान इस बजट में कर दिए हैं कि वो आराम से अपने कार्यों को, अपनी जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको वो पूरा कर सकती है और अपने आप को बहुत सेफ और एम्पावर्ड महसूस कर सकती है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो महिलाओं की ढेर सारी उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर बजट जो पेश होगा वो कितना खरा उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन काशी की महिलाओं का कहना है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में कुछ न कुछ मिलना चाहिए और खासकर जो गृहिणी महिलाएं हैं उनका कहना है कि जो किचन का सेक्टर है, जो ज्वेलरी का सेक्टर है, उसमें भी महिलाओं का खासा ख्याल रखना चाहिए। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।